जय श्री राम। दोस्तों, आज हम श्री रामचरितमानस बाल कांड दोहा नंबर 324 के आगे की कथा सुनाएंगे। भगवान प्रभु श्री राम और माता सीता की विवाह की कथा चल रही है। अब प्रभु श्री राम यहाँ माता सीता को सिंदूर क्या दे रहे हैं। बहुत सुंदर कथा है दोस्तों, आप कथा पूरी सुनिएगा। बैठे बरासन राम जनकी मुदित मन दशरथु भय तन पुलक पुनि पुनि देखी अपने सुकृत सुर तरु फल नये भरी भुमन रहा उछाहु राम विवाहु भाषा वही कहा कहीं भांति बरन सिरात रसना एक यहु मंगलु महा। अब श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए। अब देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला यह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ आया सुब्याह साज सवारिक मांडवी श्रुति कीरति उर्मिला कुंवरी लय हंकारिक कुश केतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी सब रीति प्रीति समेत करि सो ब्याह निप भरतई दई। अब देखिए दोस्तों कि तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुति कीर्ति जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को जो गुणशील सुख और शोभा की रूप ही थी, अब राजा जनक जी ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिए। अजान की लघु भगनी सकल सुंदर शिरोमणि जानिक सो तनय दीनी ब्याह लख नहीं सकल विध सन्मानिक यही नाम श्रुति कीरति सुलोचन सुमुख सब गुण आगरी सो दैरिप सूद नहीं भूपति रूप शील उजागरी। अब सुनिए दोस्तों कि जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम श्रुति कीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर हैं, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप बर दुलहिनी परस पर लखी सकुच ही हर सही सब मुदित सुंदरता सरारहि सुमन सुरगन वर सही सुंदर सुंदर वरन सह सब एक मंडप राजहि जनु जीव उर चारु अवस्था विभुन सहित विराजहि। अब देखिए कि दूल्हा और दुल्हने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हने
सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं यानी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरी अपने चारों स्वामियों यानी विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्मा सहित विराजमान हो। अमुदित अवधपति सकल सुत बदुन समेत निहार अजनु पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फल चार। अब सब पुत्रों के बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हुए मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्राद्ध क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। अजसि रघुवीर ब्याह विधि बरनी सकल कुंवर ब्याहे तहि करनी कही न जाय कछु दाइज भूरी रहा कनक मणि मंडप पूरी। अब श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई उस रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कंवल बसन विचित्र पटोरे भांति भांति बहुमोल न थोरे गजरथ तुरग दासु अरुदासी धेनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत सुंदर। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के ना थे अर्थात बहुमूल्य थे तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु, सरीखी गायें। देखिए यही सब चीज उन्होंने दहेज में दिया था। अब वस्तु अनेक करी की मिले खा कहीं न जाई जान है जिन देखा लोकपाल अब लोक सिहाने लीन अवधपति सब सुख माने। यानी आज अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं, हम लोग तो देखे नहीं। अब उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। अधीन जाच कहीं जो जही भावा उबरा सो जनवास ही आवा तब कर जोर जनक मृदुबानी बोले सब बरात सनमानी। अब उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा वो वहीं दे दिए। जो बच रहा वह जनवासे में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले। जनक जी अब क्या बोल रहे हैं सुनिए। सन्मान सकल बरात आदर दान विनय बढ़ाई कै प्रमुदित महामुनि बिंद्र बंदे पूजी प्रेम लड़ाई कै सिरुनाई देव मनाई सब सन कहत कर संपुट किए सुर साधु चाहत भाव सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। अब आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ा कर लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं।
उन पूर्ण काम महानुभावों को तो कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है। बहुत सही। क्या यह अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है। कर जोरी जनक बहोरी बंधु समेत कौशल रायशो बोले मनोहर बयन शानि स्नेहशील शोभायशो संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि भय यही राज साज समेत सेवक जानिबे बिनुगत लय। अब फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेह शील और सुंदर प्रेम में शान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। ए तारिका परिचारिका करिपालवी करुणा नई अपराध क्षामी वो बोली पठाए बहुत हो ढीठों कई पुनि भान कुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए कहीं जाति नहीं बिनती परस पर प्रेम परिपूर्ण हिये। अब क्या कह रहे हैं राजा जनक जी कि इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने संधि जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कुए सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कही नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। अविंदार कागन सुमन बरसाही राउ जनवास ही चले दुदुम्बी जय धुनि वेद धुनि नभ नगर कौतूहल भले तब सखी मंगल गान करत मुनीस आय सुपाई कह दूल्हे दुल्हिनी सहित सुंदर चली कोहबर लाई कर। अब देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासे को चले गए। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। सब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हे को लिवाकर कोहबर को चली। ये शादी में कोहबर की भी रीति है। अपुनि पुनि राम ही चितव सिय सकुचति मनु सकुचैना हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पियासे से नैन। अब सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। अब लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। शारदा मैया जू की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय शिव शंकर शंभु। दोस्तों, अब इसके आगे की कथा हम आपको अगले भाग में सुनाएंगे। यहाँ पर मास प्राण ग्राह 11वां विश्राम।
अब उसके आगे की कथा आप जरूर सुनिएगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री सीताराम।